हम सब लोग सफल होना चाहते हैं। कभी आपने सोचा है इस सफलता की परिभाषा क्या है, सफलता के मायने क्या हैं? एक बहुत बड़े ऑथर हैं, उन्होंने एक बात कही कि सक्सेस इज प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ वर्दी गोल। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि एक ऐसा कोई उद्देश्य, ऐसा कोई लक्ष्य जिसको प्राप्त करने से किसी न किसी की जीवन में वैल्यू एड हो रही है, या किसी ऐसे आदर्श को आप फॉलो कर रहे हैं जिसके जैसा आप बनना चाहते हैं, और उस प्रोसेस के अंदर जो प्रोग्रेशन है उसके अंदर जो आपको एक फीलिंग आती है सफलता प्राप्त करने की, उसे कहते हैं सक्सेस। एक और इम्पॉर्टेंट सेइंग है, सक्सेस इज ए जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। हर कोई व्यक्ति, आज आप देखिए छोटा से छोटा व्यक्ति और बड़ा से बड़ा व्यक्ति, हर उम्र का व्यक्ति एक बहुत बड़ी सफलता अर्जित करना चाहता है। किसी से पूछते हैं कि आप सफल होना चाहते हैं? यस। कितनी बड़ी सफलता? तो बहुत बड़ी सफलता। दोस्तों, बहुत बड़ी सफलता कोई परिभाषा नहीं। हमें ये तय करना होगा कि मेरे जीवन में मेरे लिए क्या सफलता के मायने हैं। क्योंकि दोस्तों, सफलता जो है वो उसका कुछ भी ऐसा डिफाइन नहीं कर सकते आप कि ये व्यक्ति सफल है और ये व्यक्ति असफल है। हो सकता है जिस परिस्थिति के अंदर, जिस माहौल में, जहाँ जो व्यक्ति जो काम कर रहा है उसके अंदर ये एहसास है कि मैं ये काम सफलतापूर्वक कर गया, तो वो व्यक्ति खुद की नज़रों में सफल है। हो सकता है बाहर की दुनिया की नज़र में वो व्यक्ति असफल हो सकता है कोई व्यक्ति जो बाहर की दुनिया में बहुत सफल है, लोग उसको देखते हैं, लोग कहते हैं ये तो बहुत बड़ा आदमी है, बहुत सफल है, बहुत सक्सेसफुल है, लेकिन हो सकता है उसके अंदर कोई ऐसा सपना दबा हुआ है, कोई ऐसा दर्द दबा हुआ है जो उसको कहता है कि नहीं, तू अभी तक अपने मिशन में कामयाब नहीं हुआ है, तू आज वो काम नहीं कर रहा है जो तुझे करना था, तू वो काम कर रहा है जो तुझे करना पड़ रहा है, तो खुद की नज़र में वो असफल है। दोस्तों, तो सफलता बाहरी और आंतरिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कौन सी सफलता चाहते हैं, और वो उसका एहसास, उस एहसास को महसूस करना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, सफलता जो है उसके 4 कंपोनेंट्स हैं। अगर इन चारों पे आप सफल हैं तो आप जरूर सफल होंगे। दोस्तों, सबसे पहला है आस्था, ईश्वर में भरोसा, ईश्वर में आस्था। अगर आपके अंदर कहीं ये एक उम्मीद जगी कि ये काम मैं कर सकता हूँ, ये स्टेप मैं ले सकता हूँ, इसमें मैं सफल हो सकता हूँ, तो दोस्तों पूरा भरोसा रखिए कि अगर आपके मन में वो बात आई है, यानी कि ईश्वर आपसे वो काम करवाना चाहता है, और ईश्वर में आस्था अगर रही, भगवान में भरोसा अगर रहा, तो आप उस काम में जरूर सफल होंगे। दूसरा दोस्तों है वो है दिशा। दिशा बहुत जरूरी है। इसको समझने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। दोस्तों, एक हाथी है, हाथी जा रहा है पश्चिम से पूरब की तरफ। उस हाथी के ऊपर एक चींटी है जो जा रही है पूरब से पश्चिम की तरफ। आप मुझे बताइए दोस्तों, चींटी कहाँ पहुंचेगी? चींटी क्या वहां पहुंचेगी जिस दिशा में वो जा रही है, या वो वहां पहुंचेगी जहां हाथी उसे लेके जा रहा है? आंसर सिंपल है दोस्तों, हमको सिर्फ यही समझना है कि हम जो काम करना चाह रहे हैं उसके अंदर क्या हमारी दिशा सही है या नहीं है। तो दिशा का सही होना बहुत जरूरी है, और ये दिशा हमको पता लगती है, समझ में आती है जब कोई हमें उंगली पकड़ के सिखाता है कि कैसे लाइफ में कहाँ आपको ग्रो करना, और वो जो शख्स है वो आपका मेंटोर कहलाता है। दोस्तों, तो आस्था बहुत जरूरी है कि हाँ, मैंने काम शुरू किया है, मैं इसको पूरा कर सकता हूँ, मुझे इसमें पूरा विश्वास है, भरोसा है अपने ईश्वर पे। उसके बाद में दिशा बहुत जरूरी है कि आपकी डेली रूटीन में जो दिशा है, जो डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन सही होना जरूरी है। वो डायरेक्शन आपको बड़ी सफलता दिलाने के डायरेक्शन में होना चाहिए। उसके बाद में जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है दोस्तों, वो है खुद पे विश्वास। कई बार क्या होता है कि हम खुद पे विश्वास नहीं कर पाते हैं। क्या पता मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर ऐसा है, मेरे अंदर वैसा है। सब कुछ दोस्तों बहुत बढ़िया है। अगर ईश्वर ने आपको ड्रीम दिया है, अगर ईश्वर ने आपको ये फीलिंग दी है कि आप इस काम को कर सकते हैं, अगर आपका डायरेक्शन सही है, तो खुद पे विश्वास कीजिए, पहला कदम बढ़ाइए। दोस्तों, एक बच्चा जब पैदा होता है ना, तो वो सबसे पहले घुटनों के बल चलता है। उसे कभी नहीं पता होता है कि वो बड़ा होके दौड़ सकता है, लेकिन उसकी जो माँ होती है वो उसे उंगली पकड़ के मेंटरशिप देती है। यस यू कैन डू इट, यस यू कैन डू इट। उसके अंदर वो विश्वास जगता है कि यस मैं कर सकता हूँ। वो धीरे से खड़ा होने की कोशिश करता है, गिरता है, फिर खड़ा होता है, गिरता है, फिर खड़ा होता है, और एक दिन वो दौड़ पड़ता है। दोस्तों, तो बिल्कुल यही विश्वास हमको अपने अंदर पैदा करना है। उसके बाद जब हम इस पूरे प्रोसेस के अंदर काम कर रहे होते हैं, तो काम करने के दौरान रोज हम कोई ना कोई स्टेप लेते हैं दोस्तों, उसके अंदर हमें अंदर से ये एहसास होता है, ये मैंने सोचा था और ये मैंने कर दिखाया। दोस्तों, ये एहसास को महसूस करना बहुत जरूरी है। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बाहर लोग आपसे क्या कहते हैं, क्या सुनते हैं, क्या बोलते हैं आपके बारे में। हमें ये समझना है जो मैं काम कर रहा हूँ उसके अंदर एक ऐसा मोमेंट आता है जहाँ पे मुझे ये एहसास होता है, यस मैंने कर दिया। एक उदाहरण देता हूँ दोस्तों, कोई व्यक्ति है, कोई स्टूडेंट है जिसका एवरेज 60% आता है,
वो एग्जाम देता है और उसको अंदर से विश्वास था कि इस बार मैं 70% लेके आऊंगा और वो 70% का स्कोर करता है, तो हो सकता है वो 95% के सामने असफल है, लेकिन वो अपने अंदर वो सफल है। उसको लगता है कि यस, मैंने कर दिखाया। अगली बार वो 75 के लिए प्रयास करेगा, फिर वो 80 के लिए प्रयास करेगा, फिर वो 90 के लिए प्रयास करेगा और एक दिन वो 95 की कैटेगरी में आ जाएगा दोस्तों। तो ये विश्वास और ये एहसास बहुत जरूरी है दोस्तों किसी भी काम में सफल होने के लिए। अब हम बात करते हैं जीवन के अंदर बड़े लक्ष्य को कैसे अचीव करें, बड़ी सफलता कैसे अर्जित करें। तो उसका एक सिंपल सा प्रोसेस है जो कि हम सब समझते हैं, जानते हैं। वो एक डेली बेसिस पे रोज अपने बड़े लक्ष्य को छोटे से लक्ष्य के अंदर डिवाइड करना है और रोज का एक लक्ष्य तय करना है कि आज मैं इस डायरेक्शन में इतना काम करूंगा। और जब वो सक्सेसफुली पूरा कर लें तो अपने आप के अंदर एक सेलिब्रेशन करना है, सेलिब्रेट करना है, यस यू हैव डन इट। और उसके बाद दोस्तों ऐसा जब रोज होगा तो एक क्रम बन जाएगा आपका कि डेली बेसिस पे छोटे से लक्ष्य बनाओ, उसके अंदर सफलता प्राप्त करो, छोटा लक्ष्य बनाओ, बड़ी सफलता। ऐसे करते 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 एक दिन दोस्तों बहुत बड़ी सफलता आपके पास आ जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो यही दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। सफलता का एक ही नियम है, सबसे पहले वो कीजिए जो आवश्यक है, उसके बाद वो कीजिए जो आप कर सकते हैं। एक दिन आप वो कर जाएंगे जो आपने कल्पना भी नहीं की दोस्तों। तो यही सफलता का मूल मंत्र है। हम बचपन से सुनते आए हैं, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करें, क्या कमी रह गई देखें और सुधार करें, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों आज ये तय कीजिए कि क्या है आपका लक्ष्य। क्या एक फिटनेस अचीव करना आपका लक्ष्य है? क्या एक फाइनेंशियल गोल आपको अच्छा लगता है? क्या कोई जॉब में या कोई अपनी एकेडमिक करियर के अंदर आप बड़ी सफलता अर्जित करना चाहते हैं? जो भी सफलता आप अर्जित करना चाहते हैं उसका एक लक्ष्य बनाइए, निश्चित लक्ष्य बनाइए, एक मेंटर का सपोर्ट लीजिए और उसके बाद में ईश्वर पर भरोसा करते हुए अपने उस लक्ष्य के प्रति उस सही डायरेक्शन में जुट जाइए, काम में जुट जाइए और पहला कदम बढ़ाइए दोस्तों। पहला कदम बढ़ाने के बाद रोज एक लक्ष्य, रोज एक सफलता, रोज एक लक्ष्य, रोज एक सफलता, और उसके बाद वो सफलता मिलके आपके लिए बड़ी सफलता का निर्माण करेंगी दोस्तों। और यही सफलता का मूल मंत्र है, यही सफल लोगों की पहचान है, यही सफल लोगों का तरीका है दोस्तों। और अगर आज आप ये कदम उठाते हैं तो एक दिन ईश्वर आपको जरूर पहुंचाएगा उस सफलता के लेवल तक जहां आप जाना चाहते हैं। इस वीडियो को बनाने का हमारा मकसद ये है कि अगर इस वीडियो को सुनने के बाद अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में उदास हो रहा है, हताश हो रहा है और वो एक कदम बढ़ाता है, पहला कदम, तो दोस्तों हमारा मिशन सफल हो गया। ऐसे वीडियोस को और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। और हमारा जो ब्लॉग है उसको पढ़ने के लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है।